ये चैप्टर में आपने समझा कि काम के और बेकार के दोनों तरह के थॉट्स होते हैं। हर विचार जरूरी नहीं होता, इसलिए इनके बीच फर्क समझना बहुत जरूरी है। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, यूनिवर्स हमेशा बदलता रहता है और हमारी जिंदगी भी हमारे थॉट से बनती है। जरा अपने आसपास नजर डाल कर देखिए, आज गैजेट्स ने इंसान को चलते फिरते एकदम भूत जैसा बना दिया है। जॉब्स कम होती जा रही हैं, सैलरी उतनी ही है लेकिन कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि उसके साथ कदम मिलाना एकदम मुश्किल हो गया है। इंसान आज टेंशन और अनिश्चितता में जी रहा है। हम खुद से सवाल करते हैं, मैं कैसे सर्वाइव करूं? ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूं? अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाकर रखूं? सच कहें तो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना आसान नहीं, बल्कि काफी चैलेंजिंग होता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही दुनिया भर के फिलोसोफर इस बात से सहमत रहे हैं कि इंसान का दिमाग प्रॉब्लम सुलझाने का एक टूल है। आपकी लाइफ की क्वालिटी सीधे आपके थॉट्स की क्वालिटी पर निर्भर करती है। सोक्रेटिस, कन्फ्यूशियस और रेने डिकार्ड्स और विलियम जेम्स, इन सभी ने सोचने के प्रभावी तरीके बताए हैं। ग्रीक्स फिलोसोफर सोक्रेट्स हर चीज पर सवाल उठाते थे, यहाँ तक कि अपने थॉट्स पर भी। जब उन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे सिर्फ एक चीज का यकीन है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। असल में उनका यह स्वीकार करना ही उनकी असली बुद्धिमत्ता थी। 17वीं शताब्दी में फ्रेंच फिलोसोफर रेने डिकार्ड्स इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए। उन्हें दुनिया की हर चीज पर सत्ता, यहां तक कि अपने अस्तित्व पे भी। वो कहते थे, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि उनका अस्तित्व उनके सोचने की वजह से है। जब उन्होंने अपने थॉट्स को गहराई से देखा तो उन्हें उनमें कई कॉन्ट्रडिक्ट्स नजर आए, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल उलट विचार न मिले। तब उन्हें एहसास हुआ कि हमें अपने बिलीव्स पर, सोर्स पर भी सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे कई बिलीव्स दूसरों की राय और नजरिए से बनते हैं। एक पल के लिए जरा सोच कर देखिए, कौन से थॉट्स आपके अपने हैं और कौन से थॉट्स दूसरों से प्रभावित हैं। आपकी कौन सी अजम्पशन बिना जांचे परखे बनी है और उनमें से सबसे बेहतरीन थॉट्स कौन से हैं। आपके अंदर फैक्ट्स झूठ के बीच फर्क समझने की क्षमता है। विलियम जेम्स ने प्रैग्मैटिज्म को इस तरीके से समझाया, पहली धारणा ये एजम्पशन से हटकर फैक्ट्स और रिजल्ट्स पर ध्यान देना। आपके थॉट्स का कोई भी प्रैक्टिकल पर्पस होना चाहिए, नहीं तो वो बेकार है। यही एक स्ट्रेट थिंकिंग का असली मतलब है। हमेशा याद रखें, आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके थॉट्स की क्वालिटी पर निर्भर करती है। इसलिए ये अपने विचार जो हैं सोच समझकर चुनें। लाइफ इज नॉट लीनियर। कई लोग मानते हैं कि जिंदगी लीनियर होती है, यानी कि एक सीधी लाइन की तरह आगे बढ़ती है। हम कई बातों को बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं और अपने आसपास के लोगों के माइंड्स और बिलीव्स को फॉलो करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, डेरियस को लगता था कि कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें आसानी से जॉब मिल सकती है, लेकिन जल्द ही उन्हें कड़वा सच एकदम समझ आ गया। लाइफ में कुछ भी निश्चित या फिक्स नहीं होता और पैसा पेड़ पर नहीं उगता। उसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और करनी ही पड़ती है। कॉलेज की डिग्री का सीधा संबंध पैसा कमाने से नहीं होता। डेरियस को यह एहसास हुआ कि सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्सफुल होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी काम में एक्सपर्ट हैं तो आप उसमें ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं और आपकी बेहतरीन स्किल के बदले लोग आपको ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हो सकते हैं। डेरियस ने यह भी सीखा कि किसी गोल को अचीव करना कभी भी सीधी लाइन में नहीं होता, भले ही ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता हो। मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि एक सीधा तीर आपको आपके गोल तक ले जा रहा है, बस लगातार काम करते रहो और पहुंच जाओ। लेकिन सच्चाई से बिल्कुल इससे अलग है। आपके गोल तक पहुंचने का सफ़र उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है। ये सीधी लाइन नहीं, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार रास्ता होता है। खुद का बॉस बनने से पहले डेरियस ने कई लोगों के लिए काम करा। उन्होंने एक बिजनेस भी शुरू किया था जो सफल नहीं हो पाया। वो निराश हो गए थे और लगभग हार मान गए थे। तभी उन्हें ये समझ में आया कि सफल होने के लिए बेटर प्लान और दूसरे ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये स्वीकार करना कि ज़िंदगी सीधी नहीं चलती, हमें ज़्यादा क्लियरली सोचने पर मदद मिलती है। बिजनेस के अलावा डेरियस की रुचि जो थी रियल एस्टेट में भी थी। शुरुआत में वो लंदन या एम्स्टर्डम में निवेश करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा थी और उनके पास इतना पैसा नहीं था। इसलिए उन्होंने दूसरे ऑप्शंस तलाशने शुरू करे। उन्होंने तेज़ी से बढ़ते हुए रियल एस्टेट मार्केट को स्टडी किया और आखिरकार अपने होम टाउन नीदरलैंड में निवेश करने का फैसला किया। यहाँ की कीमतें बहुत कम थी और आबादी जो है ना तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। शहर में स्कूलों और बिजनेस पर काफ़ी निवेश हो रहा था। इसके अलावा डेरियस ने कई लोगों को जानते भी थे क्योंकि वो वहीं पे पहले रह चुके थे। जल्द ही उन्होंने होम टाउन में एक अच्छी डील मिल गई।
इस उदाहरण से आप सीख सकते हैं कि गोल्स हासिल करने के कई रास्ते होते हैं। अगर आप पहला ऑप्शन काम नहीं आता है तो दूसरा ट्राई करें। एक और बड़ा लेसन ये है कि पॉपुलर चॉइस हमेशा से सही चॉइस नहीं होती। आपको खुद फैसला लेना चाहिए और फैक्ट्स के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए।